गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 4 पढ़ाऊंगी। यह एक कविता है। इसका नाम है माँ कह एक कहानी। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। माँ कह एक कहानी। इस कविता में बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है। अब हम यह कविता पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने। माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? इन पंक्तियों में सिद्धार्थ का पुत्र राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहता है, माँ तू मुझे एक कहानी कह। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? यशोधरा कहती है, बेटा क्या तूने मुझको अपनी नानी समझ लिया है? क्योंकि नानी ही बच्चों को कहानी सुनाती है। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। चेटी का अर्थ है दासी। दासी ने मुझको बतलाया तू मेरी नानी की बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ कह एक कहानी। माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, चाहे वो राजा की हो या रानी की हो। लेटी ही लेटी माँ मुझे एक कहानी सुना। तू है हठी मान धन मेरी। हठी का अर्थ है जिद्दी। मान धन का अर्थ है सम्मान की पूंजी। सुन उपवन में बड़े सवेरे। उपवन का अर्थ है बगीचा। सवेरे का अर्थ है सुबह। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन माने। तात का अर्थ है पिता। भ्रमण का अर्थ है घूमना। सुरभि का अर्थ है सुगंधित हवा। बेटा तू बहुत जिद्दी है, मेरे सम्मान की पूंजी है। ये कहानी सुन। उपवन में सुबह तेरे पिता घूमते थे, जहाँ पर सुगंधित हवा बह रही थी। जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल कहता है जहाँ मन को अच्छे लगने वाली सुगंधित हवा चल रही थी। माँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिध होकर खग शर से। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। वर्ण वर्ण का अर्थ है रंग बिरंगी। हिम बिंदु का अर्थ है ओस की बूंदे। यशोधरा उस बगीचे की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है, जिस बगीचे में तेरे पिता घूमने जाते थे, उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे।
झलमल कर हिमबिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। वहां पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी, हवा के झोंके भी लहरा रहे थे, लहराता था पानी, और तालाब में भी पानी लहराता था। लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से। खग का अर्थ है पक्षी, कलकल का अर्थ है मधुर, सहसा का अर्थ है अचानक। एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खग शर से। बिद का अर्थ है छिदा हुआ, शर का अर्थ है बाण। हुई पक्षी की हानि। उस वहां पर तालाब में भी पानी लहराता था। हाँ माँ यही कहानी मुझको सुनाओ। उसकी माँ से बताती है वहां पर पक्षी भी कल कल मधुर स्वर में गाते थे। सहसा एक हंस, अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह हंस घायल था। किससे घायल था? वह बाण से। अचानक एक हंस बाण से घायल होकर के नीचे गिरा। हुई पक्षी की हानि। इससे पक्षी घायल हो गया था। किससे पक्षी घायल हुआ था? बाण से, और वह नीचे गिर गया था। माँ यह कहानी तो बहुत दुख भरी है, माँ यही कहानी मुझको सुनाओ। हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चोंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सद्य निर्दय में, उभय आगरी थे सब विषय में। चौंक, चौंक का अर्थ है अचंभित। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखिर टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। इन पंक्तियों में यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल को उस समय के वर्णन किया है जब हंस शिकारी के बाण से घायल होकर नीचे गिर जाता है। तब उसको सिद्धार्थ आश्चर्यचकित होकर के अपनी गोद में उठा लेते हैं। उस पक्षी को ऐसा लगता है जैसे उसने नया जन्म पाया हो। इतने में आखिर टक आया। इतने में वहां पर शिकारी आया। आखिर टक का अर्थ है शिकारी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का अर्थ है निशाना साधने में सफल। इतने में वहां पर शिकारी आया और जिसने उस पक्षी को घायल किया था, उसे अपने निशाना लगाने पर की सफलता पर बहुत घमंड था। कोमल कठिन कहानी, यह कहानी तो कोमल भी है, कठोर भी है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत का अर्थ है घायल। उस शिकारी ने उस घायल पक्षी को मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, लेकिन तेरे पिता उस पक्षी के रक्षक थे। तब उसने जो था खग बख्शी, जो शिकारी था घायल पक्षी को मांग रहा था, लेकिन तेरे पिता उसके रक्षक थे, वो उसको दे नहीं रहे थे। तब उस शिकारी ने, जो कि खग बख्शी मतलब जो पक्षी को खाने वाला था, उसने उस घायल पक्षी को मांगने की जिद करने लगा। वो घायल पक्षी को मांगने की जिद कर रहा था और तेरे पिता उसको दे नहीं रहे थे, क्योंकि वह उस पक्षी के रक्षक थे। इस तरह से हट करते करते यह कहानी आगे बढ़ चली। हुआ विवाद सद्य निर्दय में। सद्य का अर्थ है दयावान, निर्दय का अर्थ है जिसमें दया ना हो, विवाद का अर्थ है झगड़ा, उभय का अर्थ है दोनों, आगरी का अर्थ है निवेदन। दोनों में ही एक तो जो दयावान था, जो पक्षी पर दया कर रहा था, वो तेरे पिता थे,
और एक निर्दयी था, वो शिकारी था जिसने उस पक्षी को मारा था। दोनों ही उस पक्षी को लेने के लिए झगड़ने लगे। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जाने, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। दयावान सिद्धार्थ और आखेटक निर्दयी शिकारी के बीच पक्षी को लेकर विवाद बढ़ने लगा। दोनों ही अपने विषय पर अड़िग थे। तब यह विवाद न्यायालय में चला गया। सुनी सभी ने जानी, तब सब ने इस विवाद के बारे में सुना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। सबने इस विवाद के बारे में जान लिया और यह बात सब जगह फैल गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? यशोधरा राहुल से कहती है कि राहुल तूने इस कहानी को सुना है, अब तू ही इस घटना का निर्णय करके बता, न्याय किसका पक्ष लेता है, रक्षक का या भक्षक का? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। निर्भय होकर बिना डर के कह दे इसमें किसकी विजय होगी। इस विषय में मैं तेरी बोली सुन लेना चाहती हूँ। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है इस विषय में मेरी क्या राय हो सकती है, माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मार रहा हो तो कोई अन्य व्यक्ति उसके बचाव में क्यों नहीं आएगा, अर्थात उसकी रक्षा अवश्य करेगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, अर्थात भक्षक से रक्षक अच्छा होता है। ऐसे रक्षक के ऊपर अनेक भक्षकों को न्यौछावर किया जा सकता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। न्याय देने वाला भी श्रेष्ठ होता है। रक्षक की ही जीत होती है। बचाने वाला मारने वाले की अपेक्षा बड़ा होता है। रक्षक ही श्रेष्ठ है। अब तो तूने कहानी के वास्तविक अर्थ को ठीक तरह से समझ लिया है। सिद्धार्थ तूने निर्णय सही किया है। शिक्षा, हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना चाहिए, अर्थात हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। धन्यवाद।